वो हो जाता है। क्या बेटे? उसके बावजूद उसका टाइमर चलता रहेगा, उसका टाइमर चलता रहेगा। आज कौन सा बच्चा है जो मैथ्स पढ़ना नहीं चाहता इसलिए बार बार इतनी रुकावटें आ रही हैं? कोई तो है जो भगवान जी से प्रार्थना करता है। नहीं, ओम तो आ रहा है, ओम सबसे पहले ज्वाइन कर रहा है मेरी क्लास को। सुबह भी वो सबसे पहले ज्वाइन किया था। ओके, लेट अस सी। So what we were saying, diagonal elements. डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जहां पे आई और जे की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। उसके बाद मैंने बोला डायगनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होते हैं लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? जीरो। उसको हम बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स को सिर्फ DIAG ऐसा लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उसको लिख के भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स। नाउ वी कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? Every scalar matrix is a diagonal matrix, but not every diagonal matrix is a scalar matrix. True or false? Every scalar matrix is a diagonal matrix, but not every diagonal matrix is a scalar matrix. Yes or no? Every diagonal matrix is identity matrix, but not every identity matrix is diagonal matrix. Every diagonal matrix is identity matrix, but not every identity matrix is diagonal matrix. True or false? ठीक है, समझो बात को। चलो पहले स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बरबट्टी नहीं, सेम इक्वल हो, 5 हो या -3 हो या √2 हो या कुछ भी हो, लेकिन वो सारे वैल्यूज क्या होने चाहिए? एक जैसे। उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ओके। Every scalar matrix is a diagonal matrix, but not every diagonal matrix is a scalar matrix. क्योंकि diagonal matrix में ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में तो उसको इक्वल होना ही पड़ेगा। यहाँ पे 1 1 1 हो या 2 2 2 हो या 3 3 3 हो, definition. This is way how it is defined. Okay. Last but not the least, unit matrix or identity matrix. If every diagonal element of a matrix is 1 and all other are 0, then it is known as unit matrix or identity matrix. कॉन्सेप्ट बनाओ, सारी की सारी यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होती हैं कि नहीं होती हैं? Every unit matrix is a scalar matrix, but not all the scalar matrix are unit matrix. अगर स्केलर में 1 के बदले यहाँ 2 हो जाए या 3 या -5 या √2 तो वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। Again, every scalar matrix is a diagonal matrix. Yes or no? Every scalar matrix is a diagonal matrix, but not every diagonal matrix is a scalar matrix. True or false? ठीक है, अगर सारे एलिमेंट सेम है तब तो वो स्केलर है, लेकिन अगर सारे एलिमेंट सेम नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स भी किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट नॉट ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, and every square matrix is a rectangular matrix, but not all the rectangular matrix is a square matrix. आगे बात समझ में? जैसे नंबर लाइन में हमने पढ़ा था ना, नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद फ्रैक्शंस, रियल नंबर्स। ठीक इसी तरह every unit matrix is a scalar matrix, every scalar matrix is a diagonal matrix, every diagonal matrix is a square matrix, and every square matrix is a rectangular matrix, but not vice versa. ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स या असर्शन रीजन पे ये आएगा, तो भगवान के लिए इसको बना लीजिएगा।
चलिए, कंपेरेबल मैट्रिसेस। अब अपने को अगर इंडिया को कंपेयर करना है तो हम इंडिया का कंपैरिजन जो है किससे करेंगे? बराबर वाले से ना, ठीक है। किसी अगर मेरे को किसी क्रिकेटर को कंपेयर करना है तो मैं फुटबॉलर से तो कंपेयर नहीं करूंगा कि सचिन तेंदुलकर इज ग्रेट प्लेयर और रोनाल्डो। भाई एक क्रिकेट का खिलाड़ी था, एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, वी कैन नॉट से दैट, यस और नो। Same way, if I have to compare two matrices, if I have to compare how many matrices, only condition required is they should have same order. Again, ये fill in the blanks में question आ सकता है. Two matrices are comparable only if they have same order. जिसके number of rows भी same हो और जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम हो तभी हम उसको कंपेयर करेंगे, वरना कंपेयर इंडिया का पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिया का चाइना से करो या अमेरिका से करो, ठीक है, पॉपुलेशन में चाइना से करो। आ रही बात समझ में? हाँ, तभी हम उनको कंपेरेबल बोलेंगे, तभी हम इक्वल मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कंपेरेबल, मतलब मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ कि वो दोनों एक जैसे हैं। मैं 11th क्लास के या 12th क्लास के मैथ्स के बच्चे का नर्सरी के बच्चे के साथ कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता कि नर्सरी वाले को बोलूं चल मैट्रिसेस बनाओ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनाओ, इट मेक्स नो सेंस। आपका कंपैरिजन आपके क्लास के बच्चे के साथ ही कंपटीशन हो सकता है, यस और नो। रेस में भी ऐसा ही होता है ना, 12th वाले को नर्सरी के साथ तो नहीं दौड़ाएगा। तो दो मैट्रिसेस कंपेरेबल कब होंगे? जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? पढ़ो स्क्रीन पे क्या लिखा है। हाँ, पहला चीज तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल की तो बात ही भूल जाओ। पार्ट बी, एंड देयर एलिमेंट्स आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हेलो, करस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन दिया आपको, नहीं नहीं वैसा नहीं कह रहा हूँ। मान लो ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ये मेरा मैट्रिक्स बी है, तो ये क्या है? A11, ये क्या है? B11, ये क्या है? A12, ये क्या है? B12, ये क्या है? A21, ये क्या है? B21, ये क्या है? A22, ये क्या है? B22। तो मैं A11 को सिर्फ B11 से कंपेयर करूंगा, ऐसा नहीं कि A11 को मैं इधर देख रहा हूँ B22 पे, ठीक है। हाँ, 5 और Y, 3 और Z, X और 1 और 7 और 7। तो ऐसा एक इजी सा क्वेश्चन भी सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है 1 मार्क्स के लिए, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, जरा सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ दिस टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z and w. If these two matrices are comparable, then find the value of x, y, z and w. अब इसका क्वेश्चन आया है, सबसे पहले मैं इनको देखूं अगर, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू वाई। अगर मैं इसको देखूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, बट y तो मेरे को ऑलरेडी पता है 2x है। x माइनस 2x इज -1, दैट इज माइनस x इज -1, x इक्वल टू 1। जहां x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू मैं सीधा क्या रखूंगा? 2। नाउ इफ मैं इसको कंपेयर करूं, 2 into 1 plus z must be equal to 5, z will be 3। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 3 into 3 plus w is equal to 13 और w is equal to 4। आई बात समझ में? तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही इक्वेट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, किसी को भी किसी से मत इक्वेट करना। गॉट इट? नाउ you tell me why this is not comparable. Because their number of rows and columns are पहले का ऑर्डर क्या है बताओ जरा मुझे, इसका ऑर्डर क्या है?
into 3 क्रॉस 2 पक्का? कितने रो है इसमें? तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट ऑन स्क्रीन बहुत सारे तरह के बच्चे होंगे ना, तो पता है, तुम्हें पता है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। इसमें कितने रो है? 1 2 3। कितने कॉलम है? 1 2। इसको क्या लिखूंगा? 3 क्रॉस 2। इवन दो मैथमेटिकली 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2, बट वो लीनियर इक्वेशन की बात है। हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिसेस। इसलिए ये ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये जो है कंपेरेबल नहीं है, और ये इक्वल भी हो ही नहीं सकते। जब कंपेरेबल ही नहीं हुए तो इक्वलिटी की तो बात ही क्या होएगी? आई बात समझ में? यस और नो? तो अपन ने अब तक कितने टाइप के मैट्रिसेस पढ़ लिए? फटाफट रिवाइज करो, उसके बाद मैं आगे जाता हूँ मैट्रिसेस के ऑपरेशंस पे। रो, कॉलम, स्क्वायर, देन स्केलर, डायगोनल मैट्रिक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतने टाइप के मैट्रिसेस अब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। क्या ऑपरेशन? एक तो वो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, मैं उस ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैट्रिसेस में हमें 4 टाइप के ऑपरेशंस नहीं करने हैं जो हम नंबर सिस्टम पे करते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिवीजन इज नॉट डिफाइंड फॉर मैट्रिसेस। नेट तो गया, लाइट गई, तो लाइट गई तो नेट भी गया। एम आई ऑडिबल बच्चे लोग?